जय हिंद फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोगों ने ब्लैक बुक की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज भी वो सीरीज़ चल रही है और हम लोगों ने फीलिया, किलिंग और किलर ऐसे कई सारी वीडियोज़ को हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और जो नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसे सर्च कर सकता है, देख सकता है, एक बार समझ सकता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक बुक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ मेनिया। दोस्तों, मेनिया का ये पार्ट 1 है और मेनिया मीन्स होता है सनक। किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की सनक सवार हो जाती है ना, जो उसके लिए जुनूनी हो जाता है, पागल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ऐसे चीज़ों के हालातों को एक शब्द में या वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इस चीज़ को जानेंगे। चलिए दोस्तों, आपका प्यार ऐसे बरकरार रहे, बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ले माँ सरस्वती का नाम फर्स्ट वाला है, मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, जो स्वयं को साफ करने में इतना ज़्यादा मगन होता है, मतलब जिसके पास एक सनक होती है कि मैं हमेशा साफ़ सुथरा रहूँ, हमेशा नहाऊँ, हमेशा धोऊँ। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्ल्यूटोमेनिया। एब्ल्यूटोमेनिया। अब एब्ल्यूटोमेनिया क्या होता है दोस्तों? एब्ल्यूटोमेनिया शुद्धिकरण से लिया गया है। जो अपने आप को शुद्ध करता हो, शुद्धिकरण करता हो हमेशा, उसे कहते हैं एब्ल्यूटोमेनिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल इंडेसिसिवनेस। पैथोलॉजिकल इंडेसिसिवनेस, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पैथोलॉजिकल रोग भर्मी होता है, इंडेसिसिव में होता है दुविधा। एक ऐसा व्यक्ति जो दुविधाओं में फंस जाता है, मतलब उसको एक सनक होती है कि मैं तो बीमार हूँ या दुविधा में हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? एबुलोमेनिया। एबुलोमेनिया क्या बोलते हैं दोस्तों? एबुलोमेनिया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंटेंस डिजायर टू बी इन वन ओपन स्पेस। कह रहा है इंटेंस डिजायर, जिसकी इंटेंस होती है मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। इंटेंस मतलब तीव्र होता है, डिजायर मीन्स इच्छा, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ये तीव्र इच्छा हो कि वो खुले स्थान पे है, मतलब जहाँ भी उसका स्थान हो बहुत खुला खुला हो, मतलब खुले स्थान पे रहने की जिसको सनक सवार हो जाए, उसे बोलते हैं एग्रोमेनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्रोमेनिया। एग्रोमेनिया मीन्स होता है खुले स्थान पे रहने की सनक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा निम्फोमेनिया। दोस्तों, निम्फोमेनिया क्या होता है? निम्फोमेनिया एक तरीके का सेक्सुअल डिज़ायर होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम बोध की भावना बहुत ज़्यादा अंदर से आती हो, सेक्सुअल भावना बहुत ज़्यादा अंदर से आती हो, सेक्स करने की तीव्र इच्छा को बोला जाता है निम्फोमेनिया। और निम्फोमेनिया को एंड्रोमेनिया भी बोलते हैं और साइथेरोमेनिया भी बोला जाता है। साइथेरोमेनिया भी बोला जाता है। एंड्रोमेनिया, साइथेरोमेनिया और निम्फोमेनिया, इन सारे का मतलब एक ही है कि काम बोध की भावना मन में बहुत ज़्यादा जागृत होना, या सेक्सुअल की भावना बहुत ज़्यादा अंदर में डिज़ायर होना, सेक्सुअल डिज़ायर। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेज और ऑब्सेशन विथ इंग्लैंड एंड द इंग्लिश। दोस्तों, कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो क्रेजी हो जाए, क्रेजी मीन्स पागल हो जाए, जो एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात से लिए पागल हो जाए कि मतलब इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों, इंग्लिश क्या होता है? द इंग्लिश में होता है कि अंग्रेज। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज होता है। तो जो इंग्लैंड में रहने और अंग्रेज़ों के साथ रहने की जिसके पास बहुत ज़्यादा सनक हो, या जिसके साथ बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो, या वो पागल हो जाए उसके लिए कि नहीं मैं इंग्लैंड में रहूँगा या अंग्रेज़ी लोगों के साथ रहूँगा, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंग्लोमेनिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? एंग्लोमेनिया। एंग्लोमेनिया मीन्स होता है अंग्रेज या फिर अंग्रेज़ों के साथ रहना या इंग्लैंड में जाके रहने की सनक, उसे कहते हैं एंग्लोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑब्सेशन विथ फ्लावर्स। ऑब्सेशन मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक होना, पसंद होना, मतलब जुनूनी होना।
है ना। ऑब्सेसिव मीन्स जुनूनी होता है, ऑब्सेशन विथ फ्लावर्स, जो फूलों के लिए बहुत ज़्यादा जुनून रखता हो, जो फूलों के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल होता है, इच्छुक होता है, उसे कहते हैं एंथोमेनिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? एंथोमेनिया। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग इसे बार बार रिपीट कीजिए, ना समझ में आए बार बार देखने की कोशिश कीजिए। एक एक स्पेलिंग मैं इसीलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसका मीन्स क्या होता है, इसका नहीं। और जो चीज़ ना समझ में आए आप उसे लिख सकते हैं, आप लिखते चलिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट। एबनॉर्मल मीन्स होता है असामान्य रूप से, सेक्सुअल इंटरेस्ट जिसके पास सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, असामान्य रूप से उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है, काम भावना से, सेक्स से मतलब होना या सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना, उसे कहते हैं एफ्रोडिसियोमेनिया। एफ्रोडिशियोमेनिया, एफ्रोडिशियोमेनिया। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव प्रीऑक्युपेशन विथ नंबर्स। कह रहा है ऑब्सेसिव होना, जुनूनी होना, प्रीऑक्युपेशन विथ नंबर, नंबरों के साथ, है ना, नंबरों के साथ जो जुनून रखता हो, मतलब संख्याओं के प्रति जिसके अंदर जुनून पैदा हो, कि संख्याओं को गिनना, संख्याओं के लिए बहुत ज़्यादा जुनूनी होना, उसे कहते हैं अर्थमोमेनिया। अर्थमोमेनिया क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक से लिया गया होगा, अर्थमेटिक में नंबर्स होते हैं, है ना, अर्थमेटिक से ही लिया गया अर्थमोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एबनॉर्मल फॉन्डनेस फॉर बैलेट। एबनॉर्मल फॉन्डनेस फॉर बैलेट। दोस्तों एबनॉर्मल असामान्य रूप होता है, कि एक असामान्य चीज़ को बोला जाता है एबनॉर्मल। फॉन्डनेस होता है दोस्तों, फॉन्डनेस क्या होता है? फॉन्डनेस मतलब होता है दोस्तों, जैसे फॉन्ड ऑफ होता है ना, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौक, तो ऐसे फॉन्डनेस है शौक। फॉर बैलेट मतलब होता है नृत्य नाटिका। अब नृत्य नाटिका क्या है? जो नाचने वाले होते हैं, है ना, तो नाचने वाले नृत्य को, या मतलब नर्तकी के लिए जो बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हो, मतलब जिसको नाच देखना, बहुत ज़्यादा नृत्य देखने का एबनॉर्मल शौक़ हो, असामान्य रूप से नृत्य देखना जिसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसे कहते हैं बैलेटोमेनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैलेटोमेनिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंपल्सिव फॉर ग्रिंडिंग टीथ। अब कंपल्सन क्या होता है? कंपल्सन जो होता है दोस्तों, कंपल्सन मीन्स होता है बाध्य होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य हो जाए इंसान, तो कंपल्सन फॉर ग्रिंडिंग टीथ। ग्रिंडिंग मतलब होता है पीसना, दांत को पीसने के लिए जो बाध्य हो जाए, मतलब जिसके अंदर इतना जुनून हो जाए कि वो अपना दांत पीस के बात करे, है ना, कहते नहीं जिसके अंदर बस मैं अब ये कर ही लूँगा, दांत पीस की बात करता है, मतलब एक अंदर में अलग तरीके का जुनून आता है, तो कंपल्सन फॉर ग्रिंडिंग टीथ उसे कहते हैं ब्रिक्सोमेनिया। ब्रिक्सोमेनिया जो दांत पीस कर बात करता है, या दांत पीस के अपना काम करता है, जुनून लाता है अंदर में, क्रेजी हो जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्रेजी फॉर बुक्स और रीडिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये जुनून होता है कि वो किताबों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, उसे पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ हो, पढ़ने की सनक या किताबों की सनक या किताबों का जुनून क्या कहलाता है? बिब्लियोमेनिया। दोस्तों बिब्लियोमेनिया होता है किताबों की सनक, बिब्लियोफीलिया होता है किताबों से प्रेम, और बिब्लियोफोबिया होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फोबिया, बिब्लियोफोबिया होता है किताबों से भय, किताबों से डर, किताबों से नफरत। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वंस इज इनहेबिटेड बाय एन एविल स्पिरिट। कह रहा है पैथोलॉजिकल विश्वास, रोग भर्मियों का यह विश्वास कि एक बुरी आत्मा
का साया होना, है ना, किसी एक व्यक्ति के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया होना, उसे क्या बोलते हैं, कैकोडेमोमेनिया, कैकोडेमोमेनिया। मैं तो मतलब पैथोलॉजिकल बिलीफ ये है कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया होना, किसी भूत प्रेत की परछाई होना, कैकोडेमोमेनिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेशन विथ जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेस। बहुत ऊपर ऊंचाई पर जंप लगाना, है ना, ऊंचाई से जंप लगाना, उसे क्या बोलते हैं, ऊंचा मतलब एक खुशी के तौर पे कह सकते हैं आप कि ऊंचाई से जंप लगा रहा। ऑब्सेशन मतलब अत्यधिक, विथ जंपिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में या जुनून में जंप करना फॉर हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थानों पर, है ना। तो ऊंचे स्थानों से जंप करने की प्रक्रिया या जो सनक होती है उसे बोलते हैं कैटापेडामेनिया, कैटापेडामेनिया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग चाइना, ऑब्सेशन विथ कलेक्टिंग चाइना। जो चाइना के चीज़ों को कलेक्ट करता है, जो चाइना की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जो चाइना की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जुनून रखता हो, है ना, या चाइना के साथ रहना या चाइना के साथ संबंध बनाना, जिसके अंदर की ये प्रक्रिया, ये जुनून है, उसे कहते हैं चाइना मेनिया, चाइना की सनक या चीन के लोगों में रहने की सनक। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा डांसिंग मेनिया और फ्रेंजी। डांसिंग मेनिया और फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब होता है दोस्तों सनक, है ना, ये फ्रेंजी है, तो फ्रेंजी में होता है सनक। डांसिंग मेनिया, अब डांसिंग मेनिया मतलब डांस करने की सनक या फिर डांस करने का जुनून, उसे बोलते हैं कोरियोमेनिया, कोरियोमेनिया। नेक्स्ट, जिसके अंदर डांस करने की बहुत ज़्यादा लालसा होती है, डांस करने का जो जुनून होता है, उसे बोला जाता है कोरियोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, एक्सेसिव डिज़ायर टू स्टे इन बेड। अब स्टे इन बेड का मतलब क्या होता है, बेड पे रुकना। बेड पे रुकना का मतलब ये थोड़ी है, स्टे इन बेड मतलब होता है सोना, है ना, स्लीपिंग करना। तो जो किसी व्यक्ति के अंदर जो सोने की तीव्र इच्छा होती है कि मुझे सोना है, वो बेड पे हमेशा लेटा रहता है, उस एक्सेसिव डिज़ायर को, उस तीव्र इच्छा को क्या बोला जाता है, क्लिनोमेनिया। सोने की तीव्र इच्छा को क्लिनोमेनिया बोला जाता है। मतलब बेड पे रुकना, बेड पे सोना, इसकी जो तीव्र इच्छा होता है, एक्सेसिव मतलब तीव्र डिज़ायर, तीव्र इच्छा को क्या बोलता है, क्लिनोमेनिया। नेक्स्ट, ऑब्सेशन विथ फेसेस, ऑब्सेशन विथ फेसेस। अब फेसेस मतलब क्या होता है दोस्तों, गंदगी। फेसेस मीन्स गंदगी होता है, मल होता है, और ऑब्सेशन मतलब जुनून होता है। तो जो गंदगी के साथ जीना पसंद करता है ना, जिसको गंदगी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे, उस व्यक्ति के जुनून को क्या बोलते हैं, कॉप्रोमेनिया, कॉप्रोमेनिया। अब कॉप्रोमेनिया होता है जो गंदगी के साथ रहना पसंद करता हो या जो गंदगी में रहना पसंद करता हो, उसे कहते हैं कॉप्रोमेनिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सेशन विथ किलिंग। अब ऑब्सेशन विथ किलिंग का क्या मतलब, किलिंग मतलब होता है किसी की हत्या करना, और ऑब्सेशन मतलब तीव्र इच्छा, है ना, या जुनून होना। तो किसी की हत्या का जो जुनून होता है ना, किसी की हत्या करने का जुनून डेक्नोमेनिया कहलाता है, डेक्नोमेनिया, डेक्नोमेनिया। ये किसी की हत्या का जुनून होता है, किसी की सनक होती है कि हत्या करने की सनक या हत्या करने का जुनून डेक्नोमेनिया कहलाता है। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज पोसेस्ड बाय डीमंस। दोस्तों, पैथोलॉजिकल बिलीफ जो है वो ये बता रहा है कि वन इज पोसेस्ड बाय डेमन, कि किसी व्यक्ति के ऊपर डेमन, डेमन्स मतलब होता है राक्षस, राक्षस का
साया हो या उसे वो पोजेस्ट करता हो, मतलब उसके ऊपर वो भारी हो, उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज पोजेस्ड बाय डीमंस, है ना। किसी पैथोलॉजिकल का यह विश्वास होना कि किसी व्यक्ति के ऊपर राक्षस का साया है, उसे बोलते हैं डेमोनोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा मेनिया ऑफ डांसिंग। अब डांस करने का जो जुनून है उसे क्या बोलते हैं? डिनोमेनिया। डांस करने का जुनून डिनोमेनिया कहलाता है, डिनोमेनिया। नेक्स्ट, एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल। एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल। क्रेविंग मीन्स होता है दोस्तों जुनून, सनक, है ना, क्रेविंग कहलाता है। तो जो क्रेविंग है, एबनॉर्मल क्रेविंग है। अब एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल मतलब होता है असमान, क्रेविंग मतलब होता है तीव्र इच्छा फॉर एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स होता है शराब। शराब पीने की असामान्य तीव्र इच्छा, शराब पीने की या शराब के लिए असामान्य रूप से जो तीव्र इच्छा होती है, तीव्र शनक, उसे बोला जाता है डिस्पोमेनिया। डिस्पोमेनिया मतलब शराब की लत या शराब का जुनून होना, डिस्पोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑब्सेशन फॉर डिस्को म्यूजिक। ऑब्सेशन फॉर डिस्को म्यूजिक। डिस्को म्यूजिक के लिए जो जुनून होता है उसको कहते हैं डिस्कोमेनिया। अब यहाँ पे शराब का जो जुनून था वो था डिस्पोमेनिया, ये डिस्पो है। और यहाँ पे डांस करने का जुनून है, डिस्को जाने का जुनून है और गाना सुनने का जुनून है, उसे कहते हैं डिस्कोमेनिया। वहाँ डिस्पो था, ये डिस्को है, डिस्कोमेनिया मतलब डिस्को में जाके डांस करना, डिस्को में गाना सुनने का जुनून, डिस्कोमेनिया। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्सेशन विथ ओइंग फ्यूर्स या फर्स कह सकते हैं। ऑब्सेशन विथ ओनिंग फर्स। अब ओनिंग फर्स क्या होता है दोस्तों? ओनिंग मतलब स्वयं का होता है, जो स्वयं के रोया मतलब समझते हो ना, मतलब जो हाथों पैरों में बाल उगते हैं उन्हें रोया कहा जाता है। जो अपने रोया या फिर खाल कह सकते हो, अपने खाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, जो बहुत ज़्यादा जुनूनी हो उसके लिए कि ये मेरी खाल है, ये मेरा रोया है, तो उसे कहते हैं डोरामेनिया मीन्स होता है अपने रोए के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून रखना, डोरामेनिया। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्सेशन विथ गिविंग गिफ्ट्स। किसी को उपहार देने का जुनून। ऑब्सेशन मतलब जुनून, विथ गिविंग गिफ्ट्स, किसी को उपहार देने का जो जुनून होता है उसे कहते हैं डोरोमेनिया। इसके ऊपर था दोस्तों, ये देखिए डोरामेनिया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे ओ है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो अगर ओइंग फर्स की बात आ जाए, मतलब अपने रोए की बात आ जाए, तो वहाँ पे डोरामेनिया चलता है। और ऑब्सेशन विथ गिविंग गिफ्ट्स, अगर किसी को गिफ्ट्स देने की बात आ जाए तो यहाँ पे डोरोमेनिया चलता है, डोरोमेनिया, गिफ्ट्स देने का जुनून। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम। इंटेंस मतलब तीव्र इच्छा होना, डिजायर होना, टू रन अवे भाग जाने की, फ्रॉम होम घर से भाग जाने की जो तीव्र इच्छा होती है उसे बोलते हैं ड्रेपेटोमेनिया मतलब घर से भाग जाने की तीव्र इच्छा, ड्रेपेटोमेनिया कहलाता है, ड्रेपेटोमेनिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रेवल। कंपल्सिव लॉन्गिंग फ्रॉम ट्रेवल। अब ट्रेवल मीन्स क्या होता है दोस्तों? यात्रा करना होता है, ट्रेवल यात्रा करना होता है, और कंपल्सिव होता है बाध्य होना, है ना,
किसी चीज़ के लिए बाध्य होना। तो हम ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के लिए जो बाध्यता है हमारी, है ना, दूर या फिर लॉन्गिंग फॉर ट्रेवल, दूर तक की दूरी को तय करने का जो बाध्य समय है, जो बाध्यता है या जो जुनून है, उसे बोलते हैं ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया, ड्रोमोमेनिया मीन्स होता है कि दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी तक यात्रा करने का जुनून, ड्रोमोमेनिया। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कंपल्सिव फॉर वॉन्डरिंग। एबनॉर्मल कंपल्सिंग फॉर वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मीन्स होता है दोस्तों आवारागर्दी करना। एबनॉर्मल कंपल्सन, अब एबनॉर्मल असामान्य रूप से आवारागर्दी करने के लिए जो जुनून होता है, एबनॉर्मल असामान्य रूप से आवारागर्दी करना या आवारागर्दी करने का जो जुनून होता है, उसे बोलते हैं इकेडमोमेनिया। इकेडमोमेनिया या फिर इकडेमोमेनिया बोल सकते हो, इकडेमोमेनिया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्कशिप। कह रहा है इरेशनल, इरेशनल भी असामान्य बोल सकते हैं हम इसे, या तर्कहीन बोल सकते हैं। तो जो हमारा एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब जो हमारा रवैया है, बर्ताव है, और सेल्फ वर्शिप, सेल्फ वर्शिप मतलब आत्म पूजन या आत्म पूजा। तो रवैया, हमारा रवैया या हमारा एटीट्यूड, या फिर हमारा आत्म पूजा के लिए असामान्य मजबूरी। सेल्फ सेंटर में मतलब होता है जो खुद के लिए होती है, और इरेशनल असामान्य होता है ना। तो खुद के रवैया या खुद के आत्म पूजा के लिए जो हमारा असामान्य व्यवहार होता है, उसे बोलते हैं ईगोमेनिया। अब ईगोमेनिया क्या होता है? ईगो से लिया गया। ईगो मतलब होता है कि कोई अपने ही बारे में जो सोचता हो, जो अपने ही अंदर अपने लिए घमंड करता हो, उसे कहते हैं ईगो। तो उसके अंदर जो ईगो करने की सनक होती है, घमंड करने का जो जुनून होता है कि लोग मेरी सेल्फ पूजा करें, सेल्फ वर्शिप मतलब वो स्वयं की पूजा करे, एक ऐसा बर्ताव, ऐसा असामान्य रूप से बर्ताव ईगोमेनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ईगोमेनिया। नेक्स्ट है दोस्तों मैनिक डिज़ायर फॉर फ्रीडम। मैनिक भी होता है दोस्तों, सनक होती है इसके लिए भी। तो जो एक तीव्र इच्छा है फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए जो जुनून है, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, वो कहलाती है इलियोथेरोमेनिया। इलियोथेरोमेनिया। इलियोथेरोमेनिया मीन्स होता है दोस्तों कि फ्रीडम या आज़ादी की तीव्र इच्छा इलियोथेरोमेनिया कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों मेनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। मेनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। अब ये क्या होता है? होल्डिंग पब्लिक ऑफिस क्या होता है? तो होल्डिंग पब्लिक ऑफिस का मतलब यही है कि जो पब्लिक ऑफिस है मतलब सार्वजनिक पद है ना, सार्वजनिक पद धारण करने का जुनून। अब सार्वजनिक पद धारण करने का जो जुनून है, जो मेनिया है, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, साधारण पब्लिक मतलब सार्वजनिक पद को धारण करने का जुनून एम्प्लियोमेनिया कहलाता है। एम्प्लियोमेनिया। अब एम्प्लियोमेनिया लिया गया है एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉय हमें मिलते हैं, मतलब एम्प्लॉय मतलब मजदूर होता है। तो जो मजदूरी करने का जो जुनून होता है उसे कहते हैं एम्प्लियोमेनिया। दोस्तों ये हमारा लास्ट था। हम 30-30 का सेट बना के करेंगे ऐसे, और ये अभी बहुत है तो हमें कंप्लीट करने में 2-3 वीडियो लग जाएंगी, हो सकता है 4 भी लग जाएं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, और कुछ गलती हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।